हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बेटा एसएसटी का आपका चैप्टर नंबर 6 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे बेटा चैप्टर नंबर 5 अपने स्टार्ट किया था पंचायती राज, जो कि गाँव के लिए था। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो प्रशासन होता है वो कैसे काम करता है, वो क्या होता है और वो कैसे डिस्ट्रिक्ट के अंदर डेवलपमेंट का काम करता है, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। जैसा कि बेटा इंडिया देश की बात करें, स्टेट्स की बात करें, तो ये सारी स्टेट्स हैं आगे डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिवाइड हैं। सारी स्टेट्स हैं वो आगे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जैसे अपना क्या है, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है। अपने हरियाणा के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 22 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो ये पूरा जो स्टेट्स है वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिवाइड है बेटा, क्योंकि एरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है तो अकेली सरकार इतने बड़े एरिया को नहीं कंट्रोल कर पाती, तो उनको आगे डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिवाइड करके वहाँ पर क्या है, उनको एडमिनिस्ट्रेशन करना आसान हो जाता है। तो इसीलिए अपने इंडिया के अंदर जितनी भी स्टेट्स हैं वो सारी क्या है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिवाइड हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो हेड होता है उसको आप बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिप्टी कमिश्नर। शॉर्ट फॉर्म के अंदर अपन बोलते हैं डीसी। डीसी होता है ना फतेहाबाद का, वो हेड होता है, वो मुखिया होता है। वो अपने तरीके से गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट को आगे चलाता है, डिस्ट्रिक्ट को आगे मेंटेन करता है, डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करता है। जो भी उनकी पॉलिसीज होती हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करता है। तो आगे इसकी कंपोजिशन क्या है, बनावट जिसको बोलते हैं, गठन बोलते हैं। तो ये कैसा गठन होता है उनका? जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है इज एन इलेक्टेड बॉडी। ये इलेक्शन के द्वारा चुना जाता है, इलेक्शन के द्वारा बनाया जाता है। जो ब्लॉक पैरामुख्स होते हैं ऑफ द ब्लॉक समिति आर आल्सो रिप्रेजेंटेड हेयर। आपको पता है कि आपने पिछले के अंदर पढ़ा था कि इसके अंदर 3 टायर होते हैं, ग्राम सभा, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। तो ये अपने पास क्या है, ज़िले के अंदर क्या होता है, ब्लॉक समिति भी यहीं पर काम करती है, उस ज़िले के अंदर ही काम करती हैं और वो जनता द्वारा इलेक्टेड होते हैं, जनता द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इसके बाद मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर, विधानसभा और विधान परिषद। आपको पता है कि जो लेजिस्लेटर होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है विधानसभा जो एमएलएज होते हैं, और एक होती है विधान परिषद, काउंसिल्स जिसको बोला जाता है, वो होते हैं। तो अपने हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर एक ही सदन है विधानसभा, जो इसके मेंबर हैं एमएलएज हैं, वो भी उस स्टेट के द्वारा इलेक्ट होते हैं। और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा है, वो भी उस डिस्ट्रिक्ट के ही मेंबर होते हैं, वो भी उस डिस्ट्रिक्ट से ही चुनकर जाते हैं। कहने का मतलब क्या है, छोटे से छोटा लेके बड़े से बड़ा भी उस डिस्ट्रिक्ट का कंपोजिशन होता है, उस डिस्ट्रिक्ट में से इलेक्टेड होके निकलता है और इस डिस्ट्रिक्ट के लिए वो काम करते हैं। और इसके अंदर क्या है, सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर एससी एंड एसटी। जो सीट्स होती हैं एससी और एसटी के लिए रिजर्व होती हैं कुछ सीट्स, ठीक है। 1/3 ऑफ टोटल सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन। 1/3 जो सीट्स होती हैं वो औरतों के लिए क्या होती हैं, रिजर्व होती हैं। और जो मेंबर्स होते हैं जो जनता द्वारा चुने जाते हैं, वो अपने में से एक प्रेसिडेंट और एक वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। तो ये था अपने पास क्या है, कंपोजिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ये मैंने बताया कि जनता द्वारा इलेक्टेड होते हैं, ब्लॉक समिति भी इसमें काम करती हैं, एमएलएज और एमपी भी इस डिस्ट्रिक्ट में से चुने जाते हैं और इसके लिए वो काम करते हैं, इनके मेंबर होते हैं वो भी। और उसके बाद जो सीटें होती है एससी एसटी के लिए रिजर्व है, 1/3 जो सीटें हैं वो औरतों के लिए रिजर्व हैं। और जो मेंबर्स, जिला परिषद के मेंबर्स जो भी चुने जाते हैं, वो अपने में से एक प्रेसिडेंट और एक वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। अब इसके फंक्शन क्या है,
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के क्या फंक्शन हैं, क्या काम करती है वो। तो जिला परिषद क्या करती है, एडवाइस का काम करती है, सलाहकार का काम करती है, सहायता करती है और सपोर्ट करती है ग्राम पंचायत को, ब्लॉक समितिज को ये। और ये दोनों के कार्यों को, दोनों के कामों को क्या करती है, सुपरवाइज करती हैं। सुपरवाइज का मतलब उनकी देख रेख करती है, उनको चेक करती है टाइम टू टाइम। ठीक है, जिला परिषद क्या करती है, सलाह देती है, सहायता देती है, सपोर्ट करती है ग्राम पंचायत को और उनके कामों को क्या करती हैं, चेक करती हैं टाइम टू टाइम। दूसरा पॉइंट अपने पास है, जो भी 5 ईयर अंडर 5 ईयर प्रोजेक्ट्स हैं, अंडर 5 ईयर जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, प्लान्स हैं, उनको सुपरवाइज भी करती है और उनको इम्प्लीमेंट भी करवाने की कोशिश करती हैं, उनको लागू करवाने की भी कोशिश करती है। जो 5 साल से कम समय के कोई भी प्रोजेक्ट है, प्लान्स हैं, जैसे आप कहते हैं ग्राम पंचायत ने ये स्टेडियम बनवाना है, तो ये क्या है, जिला परिषद में जाएगा, जिला परिषद इसको लागू करवाने की कोशिश करेगी। इट मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर को ये ग्राम पंचायत के अंदर, ब्लॉक समिति के अंदर, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या करती है, मेंटेन करने की कोशिश करती हैं। और ये क्या करती हैं, लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करती हैं, ज़मीन के रिकॉर्ड को मेंटेन करती हैं और कलेक्ट्स लैंड रेवेन्यू, और जो लैंड के ऊपर टैक्स लगता है उनकी रेवेन्यू को कलेक्ट करती हैं। और ये सिविक, जो इट प्रोवाइड्स सिविक एमिनिटीज, जो ये लोगों की भलाई के लिए, समाज के लिए ये काम करते हैं। और जो भी उनके लड़ाई झगड़े हैं उनको भी निपटारा करने की ये कोशिश करती हैं। और ये इट मेंटेन्स रिलीफ वर्क ड्यूरिंग एमरजेंसीज लाइक नेचुरल कैलेमिटीज, जब भी कोई फ्लड आता है, ड्रॉट्स आता है, और तो उस टाइम ये क्या करती हैं, रिलीफ वर्क का काम करती हैं, राहत बचाव कार्यों का काम भी ये करती हैं। और ये लिंक करती हैं, लिंक क्रिएट करती हैं किन के बीच में, पंचायत, जो ग्राम पंचायत होती है और ब्लॉक समिति होती है, उनके बीच ये लिंक क्रिएट करती हैं। स्टेट गवर्नमेंट के बीच में ये लिंक क्रिएट करती हैं और टाइम टू टाइम उनको क्या है, एडवाइस देती हैं, किसी भी मैटर के ऊपर उनको ज़रूरत हो तो उनके बारे में ये बताती हैं। स्टेट गवर्नमेंट को भी ये एडवाइस देती हैं कि इस तरीके से ये काम हो सकता है। तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट आर डिवाइडेड, डिस्ट्रिक्ट को आगे डिवाइड किया जाता है, एंड सब डिवाइडेड एज तहसील एंड तालुका, तहसील एंड तालुका के अंदर इनको डिवाइड किया जाता है। जैसे अगर आप फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ कितनी तहसीलें हैं, एक फतेहाबाद होगी, एक भट्टू होगी, एक रतिया होगी, एक अपने पास टोहाना होगी और एक बूना होगी। तो ये सारी तहसीलें और सब तहसीलें हैं जो ये सारी डिस्ट्रिक्ट को आगे डिवाइड करती हैं। और ये तहसीलें होती हैं, इनकी देख रेख कौन करता है, तहसीलदार होता है वहाँ पर, कानूगोज होते हैं, लेखपाल्स होता है और पटवारीज होते हैं। ये क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ही काम करते हैं। तहसीलदार हो गया, कानूगोज हो गया, लेखपाल्स हो गया और पटवारीज हो गया। और इनको कौन अपॉइंट करता है, इनको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती हैं। और ये सारे वो झगड़े होते हैं, ज़मीन के झगड़े, तो उन झगड़ों को ये निपटारा करती हैं। और अगर कोई बेचता है तो उनकी रजिस्ट्रियाँ वगैरह भी जैसे तहसीलदार करवाता है, तो ये भी इनका ही काम है। और कोई ज़मीन के रिगार्डिंग किसी की कोई समस्या है तो वो पटवारी होता है, वो सुपरवाइज करता है उनको, वो बताता है। और जो पटवारी होता है क्या होता है, लैंड असेसमेंट एंड रेवेन्यू कलेक्शंस। जो पटवारी होता है ज़मीन की असेसमेंट करता है, ज़मीन का मूल्यांकन करता है और उनसे रेवेन्यू कलेक्शन है, जो ज़मीन के ऊपर टैक्स होता है वो कलेक्ट करवाता है। ये था अपने पास क्या था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, ठीक है, उसको कौन हेड करता है, डीसी करता है, डिप्टी कमिश्नर करता है, कंपोजिशन उनका गठन कैसे होता है और इनके फंक्शन क्या हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही, छोटा सा चैप्टर है, कल इसको आप फिनिश करेंगे। थैंक यू बेटा। बाकी आप इसका क्या करोगे, अब
इसका बुक वर्क है वो ढूंढने की कोशिश करोगे और जो चैप्टर रह गया है उनको पढ़ोगे, सो दैट जो कल आपको जो बच गया चैप्टर वो कंप्लीट करवाएंगे और वह आसानी से आपको समझ आ जाए। थैंक यू बेटा, हैव ए गुड डे।